हेलो स्टूडेंट्स, आप चैप्टर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें आज का टॉपिक है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लॉज। तो बेटा ध्यान दीजिए, आपको डेफिनेशन स्वयं लिखना है। मैं डेफिनेशन चित्र के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा और वो लाइनें आपको स्वयं ही लिखनी हैं। तो ध्यान से जो मैं समझाऊँ उसको समझिए और उसकी सहायता से अपने नोट्स तैयार कीजिए। देखिए बेटा, पहला नियम, फर्स्ट नियम, पहला नियम क्या है, चित्र से समझते हैं। देखिए बेटा, ये आपका कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में ये दिखाया गया मुख्य अक्ष है और ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है और समांतर यहाँ से लेंस से इसका अपवर्तन हो रहा है और अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष को फोकस पर काट रही है, यानी कि फोकस से होकर जाती है। तो हम ये कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। क्या कह सकते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, किससे? उत्तल लेंस, सदैव फोकस से होकर जाती हैं। कहाँ से जाती हैं? सदैव फोकस से होकर जाती हैं। अगर हम ये दूसरे वाले में देखें, ये हमारा कौन सा लेंस है? ये लेंस अवतल लेंस है। तो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण क्या होता है? लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं पहला नियम आपका क्या हो गया? ध्यान दीजिए, फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। मुख्य अक्ष के समांतर, दोनों को एक साथ मिलाकर बताएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या उससे आती हुई प्रतीत होती हैं। ध्यान दीजिए फिर से, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या उससे आती हुई प्रतीत होती हैं। अब नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में देखिए दूसरे में यहाँ पर क्या हो रहा है? ये देखिए फोकस से होकर जा रही है और फिर इसका अपवर्तन हुआ और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। और यहाँ पर क्या हो रहा है? तो पहले इसके डेफिनेशन देख लेते हैं उत्तल लेंस वाले के लिए। तो फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली, अब लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दूसरा नियम ध्यान से और फिर से देखें। फोकस से होकर जाने वाली, लेंस के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती, या हम ये कहें कि लेंस के मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों को एक साथ देखिए, क्या कहेंगे? लेंस के फोकस से
आने वाली या उसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। नेक्स्ट और लास्ट, तो दोनों में ही देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो रेज हैं वो प्रकाशिक केंद्र से जा रही हैं, तो यहाँ बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, यानी कि इनका अपवर्तन नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती हैं। तो एक बार एक साथ देख लेते हैं फिर से। पहला देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या उससे आती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, लेंस के फोकस से होकर आने वाली या उसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती हैं। तो ये 3 नियम आपको बताएं। इन 3 नियम के सहायता से आप क्या है, आरेख पढ़ेंगे। तो इन नियमों को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए ताकि आपको आरेख बनाना आ जाए, कोई दिक्कत ना हो।